केनोपनिषद में एक उपाख्यान है। उसमें बताया गया है कि जल, वायु, अग्नि आदि देवता अपने अपने बल का बड़ा अभिमान करते थे। एक दिन इंद्र सभा में सभी देवता अपनी शक्ति को बड़ा बताते हुए बातें कर रहे थे। इतने में ही एक देवी प्रकट हुई और उसने एक तिनका रखकर प्रत्येक देवता से उसे नष्ट करने के लिए कहा। बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देने वाले, प्रलयंकारी तूफान पैदा करने वाले पवन ने बड़े दर्प और उपेक्षा के साथ उस तिनके को उड़ाना चाहा, जैसे वह उसके लिए सामान्य चीज हो। उसने धीरे धीरे पूरी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका टस से मस नहीं हुआ। अग्नि, जो समस्त ब्रह्मांड को भस्म करने का गर्व करता था, वह उस छोटे से तिनके को जला न सका। वरुण उसे बहा नहीं सका। इस तरह उस तिनके को नष्ट करने में सभी देवता असफल रहे। इतने में वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता बड़े असमंजस में थे। इंद्र देवता ने वस्तु स्थिति के मर्म को समझते हुए कहा, देवताओं, आप अपने कार्यों और बल का व्यर्थ ही अभिमान करते हो। यह बल आपका नहीं, वरन उस देवी का ही है। ब्रह्म ही उस देवी के रूप में आपकी परीक्षा लेने आए थे। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उस ब्रह्म की प्रेरणा से ही हो रहा है। हम सब तो केवल माध्यम मात्र हैं। इंद्र देवता की बात सुनकर देवताओं को अपनी अपनी असलियत का पता चला। मनुष्य की शक्ति, सत्ता और सामर्थ्य सीमित है। वह विश्व ब्रह्मांड की एक सामान्य इकाई है। मनुष्य जो सोचता है, उसके विपरीत भी परिणाम मिल सकते हैं। जो कुछ मनुष्य करता है, उसका अच्छा या बुरा परिणाम क्या क्या होगा, इसका सही सही निर्णय वह नहीं कर पाता। विश्व नियम के अंतर्गत ही मनुष्य के जीवन का संचालन और नियमन होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग, कर्म फल में अनासक्ति का उपदेश देते हुए विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए बताया है कि समस्त संसार के कर्मों का कारण विराट स्वरूप परमात्मा ही है। आगे अर्जुन को केवल एक माध्यम, यंत्र रूप में रहकर काम करने की शिक्षा दी। संसार के सभी धर्मों ने कर्मफल और कर्म के अभिमान के त्याग की शिक्षा दी है। अपने कर्म और कर्मफल ईश्वर को समर्पण करने, उस पर छोड़ने का आदेश दिया है। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, जो जो कर्म करें वह सब ब्रह्म को समर्पित कर दें। कर्म फल को और अपने कर्म को ईश्वरीय सत्ता पर छोड़ देना जीवन का एक बहुत बड़ा समाधान है। अपने कर्म और उसके अच्छे, बुरे, अनुकूल, प्रतिकूल परिणामों का बोझा उठाए रखने वाला आदमी चैन, सुख, शांति, संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। उसकी स्थिति समुद्री लहर में पड़े उस दुर्बल मनुष्य जैसी हो जाती है, जो कभी इधर कभी उधर थपेड़े खाता रहता है और हांफता रहता है। कर्म और कर्मफल का ईश्वर को समर्पण कर देने पर मनुष्य एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो जाता है। डेल कार्नेगी ने अपना एक संस्मरण लिखा है कि हेनरी फोर्ड के पास मैंने जाकर पूछा कि इतना कार्यभार होते हुए भी आप स्वस्थ कैसे रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं ईश्वर को अपने कार्यों का प्रबंधक, स्वामी मानता हूं और अपने आप को काम करने वाला श्रमिक। ईश्वर को अपने कार्यों का प्रबंधक और स्वामी मानने से फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहती और इसी निश्चिंतता से मैं अधिक स्वस्थ और संतुष्ट रहता हूं। कर्म और कर्मफल में आसक्ति रहने से मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों से गुजरना पड़ता है और इसी के अनुसार आशा निराशा का भी सामना करना पड़ता है और इससे मनुष्य की शक्तियों का काफी क्षय होता है। अपने कर्म और कर्मफल को ईश्वर पर छोड़ देने से निराशा, चिंता, असंतोष का कोई स्थान नहीं रह जाता। मनुष्य का आशावाद ही एकमेव अजर अमर रहता है। तत्ववेत्ता अरस्तु ने लिखा है, अपने कर्मों और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देने से आशावाद अजर अमर बनता है। ईश्वर सभी तरह आशावाद का केंद्र है। आशावाद और ईश्वरवाद एक ही है। ईश्वर का अवलंबन लेने पर अपने कर्म और कर्मफल का समर्पण ईश्वर को कर देने से सफलता, असफलता मनुष्य को प्रभावित नहीं करती। अजर अमर आशावाद के सहारे वह दोनों में संतुलित रहकर कर्म पथ पर अग्रसर होता रहता है। स्वार्थ में ही नहीं, वरन परोपकार, रचनात्मक भले कामों में लगने पर भी यदि मनुष्य इनमें कर्तापन का अभिमान और फलासक्ति से ग्रस्त रहता है, तो वे भी मनुष्य के बंधन का कारण बन जाएंगे और बंधन ही अशांति, क्लेश, असंतोष का कारण बनता है। अच्छे काम करते हुए प्रतिकूल परिणाम, असफलता आदि मिलने पर ऐसा व्यक्ति पतित हो सकता है। अपने नैतिक बल को खोकर पुनः अनैतिक हो सकता है। फलासक्ति के कारण मनुष्य सुधार पथ पर बहुत दूर आगे बढ़कर भी फिर से लौट सकता है। ऐसी स्थिति में कोई विशेष सफलता, महानता, विकास की आशा नहीं की जा सकती। जिनकी बड़ी बड़ी आशाएं, आकांक्षाएं थीं, कुछ अच्छे कार्य कर गुजरने की अभिलाषाएं थीं, उन्होंने कार्य की प्रारंभिक कठोरता या असफलताओं से निराश होकर सब कुछ छोड़ दिया।
अतः फलासक्ति, कर्तापन का अभिमान एक बहुत बड़ी फिसलन है जिससे गिरते चले जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य का आत्म तत्व अनंत विश्व चेतना से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सार्वभौमिक विश्व नियम की प्रेरणा से चलता है। आत्मचेतना और विश्व चेतना की एकता, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता होने पर सामान्य व्यक्ति भी असाधारण अनंत शक्तियों का केंद्र बन जाता है। पानी की बूंद अपने आप में कुछ नहीं, यदि वह अपने रूप का, अपनी संकीर्ण दुनिया का अस्तित्व ध्यान में रखकर विच्युत रहेगी तो उसकी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रहेगी। किसी भी क्षण उसके अस्तित्व का ही लोप हो जाएगा। किंतु यही बूंद विशाल महासागर के साथ एक रूप होकर उतनी ही शक्ति सामर्थ्य संपन्न बन जाएगी। मनुष्य की भी विश्व विराट में यही स्थिति है। जब वह अपने अभिमान और कर्तापन, कर्मफल के अस्तित्व को लेकर चलेगा तो उसकी शक्ति सीमित, क्षुद्र, संकीर्ण, नाशवान होगी। उसकी शक्ति सामर्थ्य बाह्य सफलता, असफलताओं से टकराकर ही नष्ट हो जाएगी। किंतु यही मानवीय शक्ति सामर्थ्य का संबंध विश्व विराट के साथ हो जाए तो वह असीम और महान बन जाएगी। इसका मार्ग है अपने समस्त जीवन, कर्म, कर्तापन, कर्म फलों का समर्पण उस विश्वात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को किया जाए। यही सच्ची पूजा, उपासना, अर्चना है। हम जो कुछ भी करें, हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ परमात्मा को, परम प्रभु को समर्पण करें। विश्व भुवन की समस्त चेष्टाओं के प्रेरक परम प्रभु को अपनी सकल चेष्टाओं का समर्पण करके स्वयं को मुक्त, बंधन रहित, आनंदमय बना सकेंगे, तभी जीवन की चिरसाध पूरी होगी।